हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। भाई, बहुत बार आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि आपके बाल इतने अच्छे हैं तो आप लगाती क्या है अपने बालों में। और बहुत बार शायद मैंने आप लोगों को आंसर भी दिया होगा कि मैं अपने बालों में रेगुलरली आंवला इस्तेमाल करती हूँ। और आंवला को आप बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे आप मेहंदी में आंवला को इस्तेमाल कीजिए, टोनर बना करके इस्तेमाल कीजिए, या फिर शैम्पू में ही ऐड कर लीजिए अगर बहुत चक्कर में नहीं पड़ना है तो। चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ, मतलब तीनों तरीके यहाँ पे बताऊँगी कि किस तरीके से मैं रेगुलरली आंवला को इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि कभी-कभी मैं मेहंदी में, जब भी मुझे मेहंदी पैक बनाना होता है तो उसमें मैं ऐड कर देती हूँ। और मेहंदी भी आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, एक कंडीशनर का काम करती है। तो लगभग अगर आप बहुत ज़्यादा बार नहीं लगा सकते हो तो महीने में एक बार आपको मेहंदी का इस्तेमाल करना चाहिए अपने बालों में। और साथ ही अगर आप उसमें कुछ अच्छी सी चीज़ें डाल देते हैं तो उसका दोगुना फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। जैसे आंवला, दही, ये सब चीज़ें अगर आप उसमें ऐड कर देते हो तो और भी फ़ायदे आपको नज़र आते हैं। और आपके बाल सिल्की शाइनी, एक अच्छा सा कलर भी आ जाता है। आंवला की वजह से एक ब्लैक जैसा शाइन आ जाता है, बाकी मेहंदी की वजह से एक डार्क ब्राउन जैसा कलर आ जाता है। तो दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो बहुत ही प्यारा सा कलर आता है, जो कि आपको मतलब मेरे बालों में भी देखने को मिलता है। तो ऐसा है जी, इस तरीके से आप आंवला को इस्तेमाल में ला सकते हैं। बाकी और क्या क्या तरीके हैं, तो रेमेडी बना करके भी आप लगा सकते हो। रेमेडी तो बहुत बार मैंने शेयर भी की है, तो अगर नहीं देखी होगी तो आप वो भी देखिएगा चैनल पे जाकर के, मेरे हेयर ग्रोथ जो भी वीडियोस हैं। क्योंकि मोस्टली मैंने ऐसा कोई भी वीडियो नहीं गया होगा जिनमें मैंने आंवला का इस्तेमाल नहीं किया होगा। इक्का दुक्का होगा तो पता नहीं, लेकिन मोस्टली मैं आंवला को ज़रूर इस्तेमाल में लाती हूँ। मेरे बालों पे बहुत ज़्यादा सूट भी करता है। और मेरी ही बालों की बात नहीं है, आंवला एक औषधि की तरह काम करता है हमारे बालों के लिए। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए अभी देखते हैं कि आज मैं किस तरीके से आपको बहुत ईज़ी से ईज़ी तरीका बता रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा तामझाम में नहीं पड़ना चाहते, आपके पास टाइम नहीं होता है, बहुत ईजी तरीके हैं। चलिए देखते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिया है ये आंवला। ये सूखा आंवला मेरे पास है। इसे खुद आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़ा सा गर्म इसे करने के बाद। और सबसे ज़्यादा फायदेमंद यही होता है। बाकी आप अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट वाला भी यूज़ में ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप इस तरीके का आंवला अपने पास रखें और उसे रेगुलरली अपने बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कीजिए। आंवला में विटामिन सी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और भी मतलब वो सारे गुण होते हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है ये आंवला। इसके अलावा सेकंड जो चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है ये कलौंजी। कलौंजी अगेन देखिए ब्लैक सीड्स के नाम से हम जानते हैं इस तरीके का। ये देखिए अच्छे से अगर आपको दिखाई जाए तो ये है कलौंजी। और जो भी ये चीज़ें मैं यहाँ पे ले रही हूँ तो इनको हमने पीस करके यूज़ करना है, इस तरीके से नहीं यूज़ करना है। पीस करके अगर आप यूज़ करते हो तो इनके गुण आपको जल्दी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से ड्राई फॉर्म में लेना है तो फिर आपको सोक करना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह से ये अपने न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करें। इसके बाद तीसरी चीज़ देखिए, आंवला और कलौंजी आपके बालों को नेचुरली काला करने का भी काम करती है और बहुत गुणकारी होती है। मतलब बालों की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन इन्हीं दो चीज़ों को माना जाता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ है, ये है फेनुग्रीक सीड्स। मतलब ये मैंने पाउडर तैयार कर दिया था, मेथी का दाना इसको हम बोलते हैं। तो इसका पाउडर तैयार कर दिया था, दाना मेरे पास नहीं था, तो ये हमने लेना है। तीनों ही चीज़ों को हम लेंगे इक्वल क्वांटिटी में। आप चाहें तो इनको अगर आप महीने भर के लिए बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए और फिर पीस करके आप रख लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। मैंने इस डिब्बे में तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक पाउडर बना करके रख लिया है। फिर जब भी मुझे यूज़ करना होता है, जैसे रेमेडी बनानी होती है या फिर शैम्पू के लिए यूज़ करना होता है, तो मैं यहीं से एक चम्मच निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप काफ़ी दिनों के लिए फिर एक ही बारी में, मतलब महीने भर के लिए, 2 महीने भर के लिए तैयार कर सकते हैं। क्वांटिटी मैंने बता दी कि इक्वल क्वांटिटी रहेगी तीनों चीज़ों की। तो देखिए अब इसको क्या करना है आपने, अगर आप अभी ले रहे हो ड्राई फॉर्म में तो आप मिक्सर जार में इसे अच्छी तरह से पीस लीजिए और इसका तैयार कर लीजिए इस तरह से पाउडर। मेरे पास ऑलरेडी है पाउडर, तो मैं यही लूँगी और इसे मैं यहाँ से हटा रही हूँ। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि लेना है इस तरीके का एक बर्तन। अब इस बर्तन में 1 गिलास हम पानी का लेंगे। देखिए इतने कर मीडियम जैसे साइज़ का ये गिलास है, तो 1 गिलास पानी हमने यहाँ पे ले लिया है। और अब जो हमने ये पाउडर तैयार किया है तीनों चीज़ों को मिला करके, तो बस 1 चम्मच पाउडर आपको यहाँ पे लेना है। जब आप 1 गिलास लोगे तो 1 गिलास के लिए 1 चम्मच काफ़ी रहता है। हमने इसे प्लेस कर दिया है गैस पे। लगभग 2-3 बॉईल हम इसमें आने देंगे ताकि सारी चीज़ें अपने न्यूट्रिएंट्स पानी में रिलीज़ कर दें।
पानी का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इस पानी को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और अगर आपको ये पानी इस तरीके से नहीं बनाना है, बॉईल करके नहीं बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप रात को ही तीनों चीज़ों को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे भीगने के लिए डाल दें। तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। और अगर आप वैसे नहीं बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ईजी तरीका है, इंस्टेंट तरीका है। तो इस तरीके से आप इसे अच्छी तरह से 2-3 बॉईल आने दें, ताकि सारी चीज़ें पानी के अंदर अपने पोषक तत्व छोड़ दें और हम इस पानी को फिर इजीली अपने बालों के लिए यूज़ कर सकें। थोड़ा सा पानी को ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद हम इसे छान लेंगे। अगर आपको बालों में काला कलर भी चाहिए तो आप इसे लोहे के बर्तन में तैयार कीजिए, तो आपके बाल जो हैं नेचुरली काले भी हो जाते हैं। आप चाहें उस तरीके से आप इसे यूज़ में ला सकते हैं। आंवला और कलौंजी आपके बालों को बढ़ाने के साथ साथ नेचुरली काला करने का भी काम करते हैं। और अगर आप लोहे के बर्तन में उसे प्रिपेयर करते हैं तो फिर और भी डबल फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। तो इसके बाद देखिए फिर आपको इसे छान लेना है। कोई भी कॉटन क्लॉथ की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। और छानने से क्या होगा कि बिल्कुल भी जो ये पाउडर फॉर्म है ना आपके बालों में नहीं फंसेगा, कुछ भी नहीं फंसेगा। तो इस तरह से आप इसे छान लें। देखिए पानी अभी हमने ये निकाल लिया है और इस पानी को आप 2 तरह से अपने बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक, जैसे हम पैक लगाते हैं कॉटन पैड की हेल्प से आप इसे बालों की स्कैल्प में अच्छी तरह से यूज़ कर लीजिए, या फिर आप इस तरह से स्प्रे बॉटल में इसे भर लीजिए और फिर अपने बालों में इसे आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक टोनर का काम करेगी। एक टोनर बहुत, मतलब इससे ज़्यादा बढ़िया टोनर मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी मार्केट में या फिर कहीं नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से आप इसे अपने बालों में स्प्रे कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये सबसे इजी तरीका, मतलब इसमें आपको ना रेमेडी लगाने की ज़रूरत है, ना वेट करने की ज़रूरत है, ना आधा घंटा ना 1 घंटा, कुछ भी करना नहीं है आपको। सिंपली आप ले लीजिए कोई से भी ब्रांड का शैम्पू, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिस भी शैम्पू से आप अपने बालों में शैम्पू करते हैं वो वाला आपको यहाँ पे शैम्पू लेना है। और जितनी क्वांटिटी में आपके बालों के लिए चाहिए उतना आपको यहाँ पे ऐड करना है। क्वांटिटी का मतलब कि अगर आपके बाल लॉन्ग लेंथ के हैं, उनमें ज़्यादा शैम्पू की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। क्योंकि मेरे बाल भी लॉन्ग लेंथ के हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे शैम्पू लिया है। और अब क्या करना है आपको कि इस शैम्पू को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इस पानी में। और अगर आप रेगुलरली इस तरीके का शैम्पू अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि आपके बालों में क्या क्या चेंजेस आएंगे। मतलब आप मेरी बातों पे भी छोड़िए, पहले आप यूज़ करके देखना। और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। आंवला आपकी हेयर ग्रोथ के लिए सबसे, क्योंकि अगर आप आयुर्वेद में देखेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको पता चलेगा कि आंवला जो है एक औषधि की तरह काम करता है हमारे बालों के लिए। अगेन कलौंजी, ये भी हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। वो सारे गुण पोषक तत्व तो इसमें होते हैं जो कि आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं। साथ ही आंवला और कलौंजी मिलकर के आपके बालों को एक ब्लैक शाइन देते हैं, कलर देते हैं, सिल्की शाइनी बनाते हैं। और रही बात मेथी की, तो मेथी अगेन अगर आपको अपने बालों, मतलब बिल्कुल भी जान नहीं रहेगी आपके बालों में, बहुत ज़्यादा बेकार अगर आपको लगते हैं आपके बाल जैसे ड्राई जैसे, तो आप मेथी को रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आप देखोगे जब आप मेथी का इस तरह से पानी भी बनाओगे ना, तो इसको आप टच करके फील करोगे ना, ऐसे तो चिपचिपा सा आपको नज़र आएगा। तो मेथी मतलब बहुत ही बेनिफिशियल होती है अगर आपके बाल बिल्कुल भी शाइनी नहीं है। तो अगर आप इसको साथ में ही ऐड कर रहे हो तीनों चीज़ों को, तो ये बहुत ही बेहतरीन टोनर बन के रेडी हो जाता है। और अगर शैम्पू में ही आपने ये चीज़ें डाल दी तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। और ये शैम्पू आपके लिए एक, मतलब ऐसे तो शैम्पू अगर आप हार्ड शैम्पू यूज़ करते हैं तो आपके बालों को डैमेज करते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो ये आपके बालों, शैम्पू की वजह से जो आपके बाल डैमेज होते हैं वो भी नहीं होंगे। और इन सब ये जो चीज़ें हमने ली हैं इनके गुण भी आपके बालों को मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत बेहतरीन चीज़ ये आपके बालों के लिए बनके रेडी हो जाती है। आप इसे रेगुलरली इस्तेमाल में ला सकते हैं। और शैम्पू ऐसे भी आपको डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए, तब भी आपके बाल डैमेज होते हैं, क्योंकि बहुत ही केमिकल प्रोसेस से, केमिकल चीज़ों को यूज़ करके ये चीज़ें तैयार की गई होती हैं और हमारे बालों को फिर डैमेज करती जाती हैं। तो इस तरीके से आप नेचुरली अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। जिनके बाल लंबे नहीं होते हैं, शिकायत रहती है, तो जी आप एक बार ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को। आपके बाल डेफिनेटली लंबे भी होंगे और अगर झड़ रहे हैं तो झड़ना भी बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीके हैं। और शैम्पू वाला तरीका तो इतना इजी है कि आप हर बार इसे यूज़ में लाइए और देखिए अपने बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस होगा। एक बात और बताऊं कि जब आप आंवला के साथ शैम्पू को यूज़ कर रहे हो तो आंवला भी नेचुरली आपके बालों को क्लीन करने का काम करता है। तो उस केस में आप ट्राई करना
थोड़ा कम क्वांटिटी में शैम्पू लेना, क्योंकि फिर अगर आप जितना रेगुलरली इस्तेमाल में लाते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कभी ट्राई करके देखना, मतलब जब आप चीज़ों को खुद से यूज़ में लाने लगते हो ना, तो तब आपको उनके बेनिफिट्स भी पता लगने लगते हैं, और साथ ही फिर आपको ये भी पता अंदाज़ा होने लग जाता है कि अच्छा इस चीज़ को करने से ये हो रहा है, और इतनी क्वांटिटी लेने से ये होगा, उतनी क्वांटिटी लेने से ये होगा। तो ऐसा है। और सबसे ज़्यादा अगर आपको फ़ायदे चाहिए हों तो आप घर पे खुद से ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, तब आपको ज़्यादा फ़ायदे नज़र आते हैं। और जो मार्केट में मिलते हैं ना प्रिपेयर्ड आपके पाउडर होते हैं, शिकाकाई पाउडर, आंवला पाउडर, या मतलब जो भी होते हैं हिबिस्कस पाउडर, तो ये सारे मतलब उतने असरदार नहीं होते हैं जितना कि अगर आपके पास खुद नेचुरली जैसे एलोवेरा का प्लांट है तो आप उसको लगाओगे तो उसका जो बेनिफिट है ना बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो आप मार्केट से रेडीमेड एलोवेरा लेके आओगे उसके कंपैरिजन में। तो ऐसा ऐसा होता है। तो चलिए, बहुत हो गई हैं बातें, और बाकी जब आपको भी मेरी रेमेडीज़ से फ़ायदे नज़र आएंगे तो एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बहुत बार आपके कमेंट्स आते हैं, दिल को बहुत तसल्ली भी होती है और अच्छा भी लगता है कि मेरी रेमेडीज़ आपके काम आ रही हैं, और आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हो साथ में। तो उस चीज़ के लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और बस फिर आज के लिए वीडियो की करी यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।